हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। कल हम कहां तक किए थे? कैलकुलस मेथड एज वेल एज ग्राफिकल मेथड। ओके, बेसिक इक्वेशन, डेरिवेशन एंड प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, ये दोनों बेसिक इक्वेशन एंड प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द इक्वेशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम कल भी कुछ एप्लीकेशन पार्ट हम ग्राफिकल्स का किए थे। आज हम कैलकुलस एज वेल एज ग्राफिकल मेथड का एप्लीकेशन कैसे काइनेमेटिक्स में करेंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है, अभी कुछ हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, कल जो क्वेश्चन किए थे उसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में एक क्वेश्चन अभी करते हैं। देखो, सी हमारे पास एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ये टाइम एक्सिस और ये हो जाए वेलोसिटी एक्सिस। ये हो जाए वेलोसिटी एक्सिस, राइट? से दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड एंड टाइम इज इन, ये टाइम एक्सिस, टाइम इज इन सेकंड। से दिस इज, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट पार्ट होगा। सो दिस इज 5 सेकेंड, दिस इज 10 सेकेंड, इसको ले लो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, दिस इज 20 सेकेंड, दिस इज 30 सेकेंड एंड दिस वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी इज से 10 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा 10, ओके, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, राइट? इसमें हमें फाइंड करनी है, ये हो गया ओरिजिन ऑफ द ग्राफ, दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ इज ओ ए, दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ इज ओ बी, दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ इज ओ सी। ठीक, इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इसकी, एक्सेलरेशन इन पार्ट। एक काम करते हैं, इसमें ग्राफ्स और भी ड्रॉ करेंगे। इसके नीचे वाला आप एक काम करो, जब कॉपी में एक ग्राफ ड्रॉ करते हो इसकी पेज पीछे नीचे छोड़ दो। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन यहां पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ पार्ट ए बी, बी सी एंड सी, सॉरी ओ ए बी एंड बी सी पार्ट्स separately, and plot acceleration time graph। इसमें क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी इज, समझ में आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी इज 0, राइट? सेकेंड पार्ट, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, ये प्लॉट करना है बस, एंड प्लॉट एटी ग्राफ, ये वाला ग्राफ भी प्लॉट करनी है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी प्लॉट करनी है। बेसिकली कौन सा ग्राफ?
एस टी ग्राफ हमें प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। थर्ड, एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल ड्यूरेशन, होल ड्यूरेशन। फोर्थ, एवरेज acceleration for the whole duration, right? इसमें कुछ बड़े बड़े पार्ट है, कुछ छोटे पार्ट है, ठीक है। कुल मिला के यहां पे हमारा कितना क्वेश्चन हो गया? 4 क्वेश्चन हो गए, और इस ग्राफ से ये चारों के चारों क्वेश्चन बेस्ड हैं, ठीक है। आप जब कॉपी में करो, ये वाला हिस्सा एक के नीचे एक छोड़ देना, क्योंकि इसके नीचे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी हमें ड्रॉ करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन एक्सिस ये ले लो, टाइम t इज इक्वल टू 0, और ये हो गया टाइम, ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब O से A तक हमारा टाइम कितना है? 10 सेकेंड। A से B तक हमारा टाइम कितना है? 10 सेकेंड। देन टोटल टाइम हो गया 20 सेकेंड। B से C तक टाइम हमारा 10 सेकेंड एंड टोटल टाइम हो गया 30 सेकेंड। ओके, टाइम इज इन सेकेंड। पहले एक्सेलरेशन का देखें। अब देखो, मैं अभी सॉल्यूशन करता हूं एक एक करके। आप सॉल्यूशन का क्लिप ले लो। मेरे पास बोर्ड की स्पेस इतना है, मैं हो सकता है बीच में मिटाऊंगा, राइट। अब देखो, फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्ट OA पार्ट ले लो। OA पार्ट का मतलब टाइम कितना हो गया? पार्ट O से A टाइम हो गया 0 से 10 सेकेंड्स, राइट। 0 से 10 सेकेंड्स। फिर हमारा कौन सा पार्ट? AB पार्ट 10 से 20 सेकेंड, देख रहे हो। एंड पार्ट BC में क्या कह रहा है? 20 से 30 सेकेंड्स। ओके, अब फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं एक्सेलरेशन। O से A तक पार्ट में एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, देख रहे हो। एक्सेलरेशन इन दिस केस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। यहां पे कितना है? 10 सेकेंड में फाइनल वेलोसिटी कितना है? आपको पता है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। v1 इनिशियल वेलोसिटी एंड v2 फाइनल वेलोसिटी। इस जगह में फाइनल वेलोसिटी कितना है? 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम आई राइट? सो हियर एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। इस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन हमारा हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका मान लो 20 होता तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, 30 होता, 50 होता तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता। आ गया? ये पार्ट हमारा ओवर हो गया। ग्राफ भी आ गई। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो पूरा ड्यूरेशन में हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसलिए ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है। कोई डाउट? अच्छा, AB पार्ट लेते हैं। क्या इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी? देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 कितना है? 10। v1 कितना है? 10। t2 कितना है? 20 एंड t1 कितना है? 10। देख रहे हो,
V2 is 10, V1 is 10, T2 is 20, T1 is 10. देन कितना हो गया ये 0, दैट इज इक्वल टू 0. तो ऐसे बी तक जो ग्राफ है इस पार्ट में एक्सेलरेशन हो गया 0. एम आई राइट? एक्सेलरेशन हो गया 0. फिर हम चलते हैं बी सी पार्ट. बी सी पार्ट में एक्सेलरेशन हमारा कितना होगा मेरे को बताओ. यहाँ पे वेलोसिटी कितना है सी पॉइंट पे फाइनल 0. ये टाइम 30 है बट वेलोसिटी यहाँ पे कितना है. ये वेलोसिटी वाई एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड इस जगह में बी ग्राफ की बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 30 माइनस कितना 20, दैट इज माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 1. यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके सो एक्सेलरेशन इस ये +1 हो गया तो ये हमारा क्या होगा -1 होगा. एक्सेलरेशन आपका 20 से 30 तक -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देख रहे हो ग्राफ. ये स्टेप ग्राफ हुआ. अब ये ग्राफ को मैं ऐसे ड्रॉ कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है. वी कैन जॉइन दिस, वी कैन ड्रॉ इन दिस मैनर. देख रहे हो ये 20 ये 30. तो ये ग्राफ आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया. क्या ये एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट है. यहां पे कांस्टेंट है. इस ड्यूरेशन में कांस्टेंट है, इस ड्यूरेशन में कांस्टेंट है, इस ड्यूरेशन में कांस्टेंट है एंड दैट इज 0. पहले तो ये बॉडी कैसे मूव करा होगा जैसे गाड़ी स्टार्ट कर दिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आगे मूव कर रहा है. फिर उसके बाद एक्सेलरेशन बंद कर दिया, एक कांस्टेंट स्पीड में वेलोसिटी में गाड़ी जा रहा है. फिर कोई सामने आ गया तो ये ब्रेक लगा रहा है. एम आई राइट? सामने आ गया तो ये ब्रेक लगा रहा है. राइट? तो ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास अवेलेबल है. समझ में आ गया ग्राफ. अच्छा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करनी है. हो सकता है इसमें आ जाए. डिस्प्लेसमेंट की बात करें क्वेश्चन 2. अब यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है O से A तक. ये ग्राफ की ये पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी देखो इनिशियल वेलोसिटी इसमें कितना है 0. एक्सेलरेशन यहां पे कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एम आई राइट? देख रहे हो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. क्यों लगा रहा हूं ये फॉर्मूला क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है. ये कांस्टेंट नहीं होता तो मैं ये नहीं लगा पाता. देन ये कितना u तो आपका 0 है ही तो ये हो गया आपका 0. देन s कितना हो गया हाफ a t स्क्वायर. इसमें कितने वेरिएबल है 2 वेरिएबल टाइम एंड s. a आपका कांस्टेंट है. राइट? अच्छा तो ये ग्राफ कैसे होना चाहिए. ये क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ये लीनियर फॉर्म में है. जब अब वेलोसिटी आपका पॉजिटिव. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं. देन मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ध्यान में रखूं. ये डिस्प्लेसमेंट ये टाइम. राइट? अब ये हो गया 0 से 10 सेकेंड तक, ये 10 से 20 सेकेंड तक, ये 20 से 30 सेकेंड तक. एम आई राइट? अब ये पैराबोलिक ग्राफ होगा. ये पैराबोलिक होगा. पैराबोलिक क्यों होगा क्योंकि टाइम की पावर 2 है, एस का पावर 1 है. अब ये ग्राफ कैसे होना चाहिए
ऐसे होना चाहिए। ये पैराबोला स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड होगा। बट पैराबोला आपका दो टाइप का हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो हमें ये वाला ड्रॉ किया, ये वाला ड्रॉ क्यों नहीं किया? ये वाला ड्रॉ किया, ये वाला ड्रॉ क्यों नहीं किया? कोई आइडिया? आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। भाई वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी आपका क्या होता है? ds बाई dt। मीन्स वेलोसिटी इज, ये मतलब क्लास लेक्चर रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत है। और तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम, जैसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्लास में भी डिस्कस हो रहा है, क्लिप्स भी जा रही है, एम आई राइट? कॉपी बनाने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, बाई चांस थोड़ी सी रहती है तुम्हारे पास तो रिकॉर्ड भी है ना? तो इसको बीच में देख लो, प्ले करके बीच बीच में जो डिस्क्रिपेंसी है रिवीजन करने। आप तुम ये मत सोचना कि भाई रिकॉर्ड हमारा जा रहा है तो हम कभी भी कर लेंगे, अब कभी टाइम नहीं आएगा। आज के काम आज खत्म करनी है। बाई चांस कहीं पे प्रॉब्लम रह रही है, उसको क्लास को एक फास्ट फॉरवर्ड करके बीच बीच में देख लो आप। तो ये क्या है? v वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू st ग्राफ। जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, जब स्लोप नेगेटिव होगा वेलोसिटी इज नेगेटिव। अच्छा, सपोज आगे मैं टाइम के हिसाब से बढ़ता हूं, स्लोप मेरा बढ़ रहा है। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा इज द स्लोप, एम आई राइट? अच्छा, थीटा बढ़ गया तो स्लोप बढ़ जाएगा। यहां पे वेलोसिटी बढ़ रहा है तो थीटा, मेरे को बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं, टचिंग लाइन। टेंजेंट लाइन मतलब टचिंग लाइन, देख रहे हो मैं स्केल ले रखा हूं। अब यहां पे टचिंग लाइन इज 0, मैं आगे जा रहा हूं, ये हो गया टचिंग लाइन, ये टचिंग लाइन, ये वाला एंगल आ जाएगा, आपका टेंजेंट थीटा स्लोप होगा। आगे जाता हूं तो स्लोप बढ़ रहा है, देखो एंगल बढ़ रहा है क्या? देख रहे हो? ये वाला एक लाइन ड्रॉ करके देखो, ये आपका टेंजेंट लाइन होगा, टचिंग लाइन, ये आपका टचिंग लाइन, एम आई राइट? अब ये एंगल आपका, इसका एंगल टेंजेंट थीटा इज द वेलोसिटी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टाइम होगा, जिस टाइम होगा उस टाइम वेलोसिटी इस ये जो थीटा आ रहा है इसका टेंजेंट थीटा वेलोसिटी होगा। कोई डाउट? अब मेरे को बताओ, मैं इस जगह में टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, देन इसकी स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? इसकी स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? देखो ये वाला एंगल इस एंगल से बढ़ गया, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो ये वाला ग्राफ आना चाहिए। इसमें क्या होगा? देखो इसमें क्या होगा? थीटा जो है घट रहा है, एम आई राइट? ये ऐसे था टेंजेंट, ठीक है, टचिंग लाइन। अब जैसे टाइम बढ़ा ये ऐसे हो गया, एक्स एक्सिस, ये टाइम एक्सिस के साथ एंगल कम हो रहा है, तो ये वेलोसिटी घटने वाला, ये वेलोसिटी बढ़ने वाला पैराबोला। समझ में आ गया? सो दिस ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए होगा, ये ग्राफ आपका किसके लिए होगा? फॉर डिक्रीजिंग वेलोसिटी। समझ में आया? तो इसलिए ये वाला पैराबोला आया। एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, मतलब यहां पे ये वाला वेलोसिटी, ये वाला डिस्प्लेसमेंट तो पता हो कितना होना चाहिए?
एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। एस आपका कितना हो जाएगा, हाफ, एक्सीलरेशन इज 1, ये होगा 10 का स्क्वायर, कितना होगा, हाफ इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 50। ओके, यूनिट क्या है डिस्प्लेसमेंट की, ऐसा यूनिट में चल रहा है, तो यहां पे ये हो गया 50, ये हो गया एस टी ग्राफ, ये हो गया 50, एस का यूनिट हो गया मीटर, एम आई राइट। सो 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 50, राइट। अब यहां पे देखें, इस जगह में देखें नेक्स्ट सेगमेंट, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट सेगमेंट में कौन सा, ए बी, इनिशियल टाइम इज 10, फाइनल टाइम इज 20। यहां पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, सो कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी टी लिखते हैं, है ना। अब यहां पे देखो इस ग्राफ को, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ये ग्राफ कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन होता है और पास करता है ओरिजिन से, देन ये ओरिजिन से पास होगा, ये ग्राफ आपका इधर से, और पैराबोला नहीं होगा, यहां तक पैराबोला। अब इसके बाद ये वेलोसिटी आपका, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा और यहां तक पहुंच गया, देख रहे हो, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन 0, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन कब हो, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड इज द ओरिजिन फॉर दिस ग्राफ, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड इज द ओरिजिन फॉर दिस ग्राफ, देख रहे हो। h इज इक्वल टू vt, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx गिव्स ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इस सेगमेंट के लिए ओरिजिन ये हो गया, अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहां तक पहुंच गए, बट स्टिल लास्ट तक वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस ड्यूरेशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टाइम कितना लगा बच्चे, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, कितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया इस ड्यूरेशन में 100 मीटर। इन दिस ड्यूरेशन, इन दिस ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन में आपने 100 मीटर ट्रेवल किया, इस ड्यूरेशन में 50, अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हो गया 50, ये हो गया 100, देख रहे हो ना बच्चे, यहां से यहां तक ये जो है ये 100 है, देन ये इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 150 मीटर। अब आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गए 150 मीटर, कोई डाउट, एनी डाउट। इस ड्यूरेशन में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए 100 मीटर इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में हमने ट्रैवल किए कितना 50 मीटर, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया 150 मीटर। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड सेगमेंट, मतलब सेगमेंट BC ऑफ द ग्राफ। सेगमेंट BC में इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चे, इस जगह में इनिशियल वेलोसिटी B पॉइंट पे, क्यों 10, BC में स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना है, BC रीजियन में ग्राफ की स्टार्टिंग वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना है यहां पे इस ड्यूरेशन में -1, एक्सीलरेशन इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होना चाहिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, पुट करो 10 इंटू टी माइनस हाफ इंटू टी स्क्वायर, ए का वैल्यू -1 पुट कर दिया। अब यहां पे देखो ये इक्वेशन हमारा कैसे आ गया, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t आपका क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, s का पावर 1 है, लीनियर है, तो एक दो वेरिएबल
one variable is in quadratic form and other variable is in linear form. So that's why it gives a parabola. ये parabola होगा. बट क्या यहाँ पे वेलोसिटी घट रहा है? वेलोसिटी घट रहा है तो ये वाला ग्राफ आना चाहिए. वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इस जगह में तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्लोप 10 मीटर पर सेकेंड होगा. तो इस जगह में वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकेंड एंड ग्रेजुअली द वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग. ग्रेजुअली द वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग एंड फाइनली द वेलोसिटी इज, इस जगह में वेलोसिटी 0. तो ये ग्राफ जाके इस जगह में बढ़ते बढ़ते फिर धीरे धीरे घटेगा, इस जगह में हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. एम आई राइट? इस जगह में हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्केल लेके मैं दिखा रहा हूं. इधर का स्लोप इस जगह के स्लोप के बराबर है और धीरे धीरे आप देखो धीरे धीरे ये स्लोप घट रहा है. घटते घटते स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? ये हॉरिजॉन्टल हो गया. एम आई राइट? इसका मतलब वेलोसिटी हो गया 0. अब हमें फाइंड करनी है. समझ में आया बच्चे? कोई डाउट है यहां तक? नो. अभी हमें फाइंड करना है कि इस ड्यूरेशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. इस ड्यूरेशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट मतलब इतना, ये इस ड्यूरेशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये फाइंड करनी है. राइट? मेरे को बताओ इनिशियल सॉरी इसमें टोटल टाइम कितना लगा? बी से सी तक, बी से सी तक टाइम हमारा 10 सेकेंड. पुट करो 10 इंटू 10 माइनस हाफ 10 का स्क्वायर दैट इज 100 माइनस हाफ इंटू 100 दैट इज 100 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 50 मीटर. सो इस ड्यूरेशन में हमने ट्रैवल किया 50 मीटर. देन इसकी कोऑर्डिनेट, ये ग्राफ में कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 150 था प्लस 50 आ गया, कितना हो गया? 200 मीटर. समझ में आया? इस क्वेश्चन को आप फिजिकल सिचुएशन में सोचो. एक काम करना, आप इसमें अभी क्लास में पूरा लिखने को कोशिश मत करना. आप बेशक रफ में करो. क्यों पता है? आप पूरा लिखने के टाइम में गलत सलत लिख लेते हो, क्योंकि मेरा भी सुनना है, इधर भी नोट करना है ना. तो उसमें क्या होगा, कई बार पॉइंट आपका मिस हो जाएगा, सही ढंग से नहीं लिख पाओगे. ध्यान से सुनो मैं कहां पे कैसे कर रहा हूं, और जो आपके पास क्लिप्स है उस क्लिप से दोबारा क्लास में नोट करो, उसमें तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा. बाई चांस आपको लगता है सर इस जगह में क्या कहा था, यू हैव द वीडियो एंड जस्ट लुक एट दैट पॉइंट. पूरा वीडियो देखने की बेशक जरूरत नहीं है. ठीक है? टेल योर फ्रेंड्स टू सी द वीडियो. ठीक है? एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड हेल्प देम. अब देखो टोटल हो गया 200 मीटर. अब इसको फिजिकल सिचुएशन में रिलेट करो. पहले क्या हुआ, हमने गाड़ी स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 था. हमने कांस्टेंट एक्सीलरेशन लिया और गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ाता गए. कितनी देर तक बढ़ाया? बढ़ाते गए 10 सेकंड तक बढ़ाया. उसके बाद एक्सीलरेटर छोड़ दिए और गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड में आगे जा रहा है. फिर कोई सामने आता है या मेरे को रोकना होगा, तो व्हाट आई डिड, आई जस्ट अप्लाइड ए ब्रेक एंड दैट ब्रेक गेव एन एक्सीलरेशन ऑफ -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब धीरे धीरे -1 एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन कितना है? 1. अब धीरे धीरे वेलोसिटी कम होता गया, लेकिन गाड़ी जा रहा है आगे. फिर गाड़ी जाके रुक गया. सो फाइनल वेलोसिटी हमारा हो गया 0 और हम रुक गए इस जगह में. देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे 0 है. सो दिस इज एसटी ग्राफ. सो कैन यू इंटरपोलेट द ग्राफ? कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, दूसरा ग्राफ ड्रॉ करनी है. वीटी ग्राफ दिया हुआ है, एटी ग्राफ ड्रॉ करनी है. ये वीटी ग्राफ गिवन, देख रहे हो, ये वीटी ग्राफ गिवन, एटी ग्राफ हमने ड्रॉ किए, एसटी ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया. समझ में आया? तो आप ग्राफ इंटरपोलेशन हम इस मैकेनिज्म में करें, और मैकेनिज्म जिस टाइम हम यूज करेंगे वी शुड बी पावर बैक्ड विथ कॉन्सेप्ट्स.
ग्राफ कैसे होगा, कैसे जाएगा, ठीक है। कर्व, ये ऐसे करते करते ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट ग्राफ आपका कैसे एग्जिस्ट करता है, ये अपना आप कर पाओगे। समझ में आया? ओके, टेक ए क्लिप। ठीक है, टेक ए क्लिप। अब ग्राफ में रखूंगा, ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कोई डाउट? भवज्ञ? नो। दिव्य? बिशी? नो। ठीक है बच्चे, हैं? अच्छा, मैं इतने वाला पोर्शन अभी मिटाता हूं, राइट। देखो, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल ड्यूरेशन। होल ड्यूरेशन कितना है? 30 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फॉर होल ड्यूरेशन, यही है होल ड्यूरेशन। V average is equal to total displacement divided by total time. Am I right? ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब ऐसे लिखो, एस टोटल डिवाइडेड बाय टाइम टोटल। एस टोटल हमारा कितना हो गया, यहां से यहां तक 200 मीटर, दैट इज 200 मीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमारा कितना लगा, देखो ग्राफ में टोटल टाइम इज 30 सेकेंड। सो कितना हो गया, 20/3 कितना हो जाएगा, 6.67 मीटर पर सेकेंड। इट इज द एवरेज वेलोसिटी। कोई डाउट? नाउ फोर्थ पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन बच्चे क्या होता है? साहिल, व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? टोटल चेंज इन वेलोसिटी divided by total time taken. Change in velocity divided by total time. Am I right? What is the change in velocity? यहां पे वेलोसिटी कितना था, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, -1 कैसे, 0। फाइनल वेलोसिटी, इस टाइम वेलोसिटी कितना है, 0। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड, so that is equal to 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया? आप एक बार देखना बच्चे, प्लीज नोट करना, ये जो इसकी एरिया कितना होगा, ये वाला ग्राफ है ना, ऐसे है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा ऐसे है, ये 10 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, ये 30 सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट? इसकी एरिया फाइंड करो कितना होगा। हाँ देखो, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है S1, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हो गया 50। देखो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस ड्यूरेशन में, बीच में डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, जब 10 सेकेंड पूरा हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 50 हो गया, ग्राफ में आ गया, राइट। फाइंड द एरिया, दिस एरिया, ये वाला एरिया फाइंड करो कितना हो रहा है। ये वाला टोटल एरिया फाइंड करो, ये आपका 10 है, ये आपका 10 है, कितना हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट S2 ले लू, दैट इज इक्वल टू एरिया, एरिया इज इक्वल टू 10 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 100। देखो यहाँ पे कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट,
देखो 150 तक गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो ग्राफिकल एनालिसिस में ये बेनिफिट है, आपको बहुत सारे चीजें पता लगता है। इसका देखो कितना एरिया है, जस्ट फाइंड दिस एरिया। से दिस डिस्प्लेसमेंट इज S3, दैट इज हाफ। बेस आपका हो गया 10, हाइट आपका हो गया 10, दैट इज अगेन 50। तो यहां से यहां तक आपने कितना ट्रैवल किया था? 50 ट्रैवल किया था। ये टोटल 200 हो गया। ओके, सो ग्राफिकली हम लास्ट मोमेंट तक कितना कितना डिस्प्लेसमेंट है इस ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। बट इंटरमीडिएट पोजीशंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट पोजीशंस हमारा इक्वेशन से मिलेगा, जो इक्वेशन इससे पहले हमने बनाए थे। कोई डाउट? इसका एक क्लिप ले लो, ये वाला पोर्शन का। आया समझ में? ठीक है, मिटाऊं ये वाला कवर कराना, ये साइड में नोट करके रखना, क्योंकि ये चीजें ट्रिकी पॉइंट्स है। ये ग्राफ कैसे होगा? आप कंपटीशन में बैठे हो, ग्राफ जज नहीं कर पाओगे। ये भी पैराबोला है, वो भी पैराबोला है, कौन सा पैराबोला आएगा, है ना? तो ये आइडिया होगा तब तो जाके कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं कौन सा टाइप का क्वेश्चन करूंगा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, हमने कैलकुलस भी कर रखे हैं, हम ग्राफ भी कर रखे हैं, समझ में आ रहा है? कैलकुलस भी कर रखे हैं, ग्राफ भी कर रखे हैं। तो कई बार क्वेश्चन ग्राफिकली करने से आसान हो जाएगा, कई बार कैलकुलस से हो जाएगा। कांस्टेंट एक्सीलरेशन में क्या क्या फॉर्मूला लगता है ये आपको पता है, 3 इक्वेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है ये आपको जज करना है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है तो आपको कैलकुलस यूज करनी पड़ेगी। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो आप वो जो 3 इक्वेशन है यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, जो मोशन इक्वेशन 3 है उसको यूज कर सकते हो। अभी बच्चे देखो, मेरे पास सॉरी एक कार starts from rest, starts from rest, moves with constant acceleration, moves with acceleration alpha for some time, then moves with constant retardation beta and comes to finally comes to rest. राइट? इस क्वेश्चन को ऐसे भी स्टेटमेंट को ऐसे भी दे सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स विथ एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम एंड देन ब्रेक इज अप्लाइड व्हिच गिव्स द रिटार्डेशन बीटा। देखो यहां पे एक्सेलरेशन, यहां पे क्या दे रखा है? रिटार्डेशन बीटा, then finally comes to rest. Find if total time of journey is capital T, find first part maximum velocity of the car,
सेकेंड, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है। टेक सम टाइम एंड सॉल्व द क्वेश्चन। एंड जो बच्चे YouTube से देख रहे हैं, दे कैन फॉरवर्ड टू सी द सॉल्यूशन। डू इट। This question is very, very important. This question is a important question repeatedly asked in many competitions. Okay? ये repeated question है। मैं तो दिया नहीं, आपका इच्छा, बनाना चाहो तो बनाओ, ना बनाना चाहो तो मत बनाओ। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो तो ऐसे करो, ग्राफ बना के सॉल्व करना चाहो तो करो। थोड़ा सा एक्सपीरियंस करो। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आप खुद, यू विल एक्सपीरियंस द डिफिकल्टीज आई एम फेसिंग। ठीक है ना? तो अपने आप करने से, जो गलत करो सही करो, लेकिन करो जरूर। उसमें आपका माइंड धीरे धीरे खुलेगा। ये तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है, ब्रेन का एक्सरसाइज है। ठीक है? अब ये मत सोचना कि मैं हमेशा 9th क्लास वाली क्वेश्चन दे दूंगा, ए दे दिया, यू दे दिया, टाइम दे दिया, एस फाइंड करनी है। एस दे दिया, ए दे दिया, यू दे दिया, टाइम फाइंड, ये टाइम फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे। कुछ आया? कुछ आइडिया लगा है सोनिया जी? कुछ आइडिया लगा? क्या आइडिया लगा? तुम्हारे इस क्वेश्चन में क्या क्या अवेलेबल है, क्या फाइंड करना है, समझ में आ रहा है ना बच्चे? मैं धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व का टेक्निक बताता जाऊंगा। आप ये देखना, इस क्वेश्चन में हमारा दे क्या रखा है और क्या देखो, इस क्वेश्चन में आपको लगता है इसमें डाटा कहां है ना?
इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट इज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन। देखो डाटा क्या क्या दे रखा है, कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। साहिल अब लुक एट, क्या नाम है विनय, कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। कितना आया मैक्सिमम वेलोसिटी? चलो कोई बात नहीं, देखो मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, बट कितनी देर तक ये लगा ये तो बताया नहीं। फॉर सम टाइम, सम टाइम का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ब्रेक लगाया, कब ब्रेक लगाया वो भी नहीं पता, और रिटार्डेशन हुआ, कांस्टेंट रिटार्डेशन हुआ एंड फाइनली रेस्ट में आ गया। टोटल टाइम दे रखा है, थोड़ा सा इल्यूजनरी ये लग रहा है क्योंकि बीच में इंटरवल हमें नहीं पता। मतलब ये ग्राफ देखो, ये हमारा ग्राफ, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक बार ड्रॉ करूं, ये वेलोसिटी, ये टाइम का ग्राफ कौन है, एक्सीलरेशन दे रखा है बट कितने देर तक क्या एक्सीलरेशन हुआ वो नहीं पता है ना। एक्सीलरेशन तो दे ही रखा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। क्या यह ग्राफ ऐसे ही होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हियर इट इज अल्फा। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक लगाया, रिटार्डेशन हुआ, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी घटता गया एंड फाइनली वेलोसिटी आपका 0 हो गया। समझ में आया, फाइनली वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पे एक्सीलरेशन कितना है, माइनस बीटा। ठीक, हमें क्या फाइंड करनी है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हो, इधर देखो, इधर इस जगह में पॉजिटिव एक्सीलरेशन, इस ड्यूरेशन में नेगेटिव एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो कह रहा था तू, वो ऐसे ही होगा, ये एक्सीलरेशन अल्फा, इधर एक्सीलरेशन माइनस बीटा, जितना भी ड्यूरेशन है। समझ में आया, जितना भी ड्यूरेशन है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे होगा एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे ही हुआ। समझ में आया ये ग्राफ, अभी जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, इस ड्यूरेशन में एक्सीलरेशन अल्फा, इस ड्यूरेशन में एक्सीलरेशन माइनस बीटा। अब टोटल टाइम कितना हो गया, यहां तक का टाइम, ये वाला टाइम हमें नहीं पता, ये वाला टाइम हमें नहीं पता, हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी से, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, ये फाइंड करनी है। एम आई राइट? देखो एक बार क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा हूं, ओके। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को एक तो अंडरस्टैंड करना, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को रियल प्रैक्टिकली आप रियलाइज करो कैसे मूव करा होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई डायग्राम बना सकते हो तो दैट इज ओके। उसके बाद हम प्लान करेंगे एल्जेब्रिक मेथड में करनी है या ग्राफिकल मेथड में करनी है, ठीक है। अब मान लो यहां से यहां तक का टाइम t1 लगा और यहां से यहां तक का टाइम t2 सेकेंड लगा, देन t आपका कितना हो गया, t1 प्लस t2। ये दे रखा है, ये नहीं दिया, ना t1 दिया हुआ है ना t2 दिया हुआ है। एक टाइम मिल जाए तो दूसरा अपना आप मिल जाएगा, राइट। एक्सेलरेशन यहां पे कितना है बच्चे, फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ एक्सेलरेशन ए मतलब अल्फा, अल्फा कहां से, ये यहां से, यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, हम मान रखें फाइनल वेलोसिटी इज भाई t1 की ड्यूरेशन के अंदर एक्सेलरेशन हमारा अल्फा है, देन अल्फा इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v नॉट माइनस 0 डिवाइडेड बाय t1। एम आई राइट?
इससे क्या पता चलता है बच्चे, T1 इज इक्वल टू वी नॉट बाई अल्फा, राइट। कम टू द सेकेंड हाफ, इट इज फ्रॉम द ग्राफ, कौन सा, फर्स्ट हाफ, ये फर्स्ट हाफ से, फर्स्ट पार्ट से, ग्राफ का दो पार्ट है, इसमें एक्सीलरेटेड हुआ, इसमें डी एक्सीलरेट हुआ, डी एक्सीलरेट मतलब रिटार्डेशन, तो ये फर्स्ट हाफ, फर्स्ट पार्ट, एंड फ्रॉम सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्राफ, सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्राफ एक्सीलरेशन क्या है, माइनस बीटा, एम आई राइट। फाइनल वेलोसिटी यहां पे कितना है, एक्सीलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एम आई राइट। समझ में आया, एक्सीलरेशन की फॉर्म में लो, एक्सीलरेशन इज माइनस बीटा, जो दिया हुआ है बीटा कितना है, माइनस बीटा, दैट इज फाइनल वेलोसिटी यहां पे जीरो, दिव्य फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट टाइम t2, सो दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो इसमें क्या हो गया, बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट जाएगा, v नॉट बाई t2, सो दिस इंप्लाइज दैट t2 इज इक्वल टू v नॉट बाई बीटा। अब t1 t2 दोनों को मैं बदल दिया, किसकी फॉर्मेट में, v नॉट की फॉर्मेट में, तो ये वाला इक्वेशन को मैं ले लेता हूं इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, देन t इज इक्वल टू v नॉट बाई अल्फा प्लस v नॉट बाई बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू v नॉट इंटू एलसीएम कितना है, अल्फा बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, कोई डाउट, देन v नॉट इज इक्वल टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू t, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। इसको एल्जेब्रिक मेथड में करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप एक बार करके ट्राई करके देख सकते हो, और उलझ भी जाओगे, ग्राफिकली इजी हो गया, और जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ये आपको जजमेंट करनी है। अब देखो एक बार, अभी नोट मत करना, गिव मी सम टाइम, ये फर्स्ट पार्ट इज ओवर, मैक्सिमम वेलोसिटी इज फाउंड आउट, ओके। अब मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गया, सेकंड क्वेश्चन करो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एम आई राइट। कितना आसान है, ट्रायंगल है तो एरिया फाइंड करना आसान होता है, और कुछ होता तो हम इंटीग्रेशन करते, ये बिल्कुल ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल में एरिया फाइंड करना आसान है, सो डिस्प्लेसमेंट एस, एस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ, that is equal to half into base into height, is it correct, and that is equal to half into t, और v नॉट कितना है, हमें उससे फाइंड किए थे, v नॉट अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा into t, so this implies that s is equal to half into अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। एक्चुअली में बच्चे, मैं आपको बता दूं, ये दोनों रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कौन सा फॉर्मेट में दे देगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन वही होगा लेकिन फॉर्मेट बदल गया, फॉर्मेट बदल गया, तो आप आइदर बेसिक्स जो मैंने डिस्कस किया ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हो, या दोनों रिजल्ट को भी यूज कर सकते हो। सो दीज टू रिजल्ट्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एंड दीज टू रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। क्वेश्चन करते करते ये रिजल्ट आपका याद हो जाए तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? टेक ए क्लिप। दिव्य, कोई डाउट बेटा है? पक्का? विनय, ठीक आ रहा है क्लिप? साफ सुथरा आ रहा है?
ओके, इस क्वेश्चन को कैसे आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है? देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, अब अल्फा बीटा दे दिया तो तुम्हें दिमाग में आ जाएगा वो हो ये तो सर ने कराया था एग्जैक्टली, वो रिजल्ट याद होगा तो सीधा कर लोगे, नहीं तो प्रोसीजर फॉलो करोगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ऐसे दे देगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट a particle accelerates या moves with constant acceleration with 5 meter per second square for some duration, then it applies, then it retards, ध्यान रखना, retards with retardation 8 meter per second square, then comes to rest. Okay, if total time taken is 30 seconds, find its maximum velocity and total displacement. क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा गया, तो इस मेथड में कर सकता हूं। ध्यान रखना, रिटार्ड्स विथ रिटार्डेशन 8, मतलब ये जो बीटा है वो रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन जब होगा नेगेटिव। ओके, आप याद है तो कर सकते हो, एंड इट विल बी मच गुड टू इफ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट। देन वी नॉट मैक्सिमम, दैट इज वी मैक्सिमम, दैट इज अल्फा बीटा, इसमें क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू 8, टी इज इक्वल टू 30, अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, दैट इज 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 5 13, है ना, 13 इंटू 30। आ गया टाइम, कैलकुलेट कर लो। मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया था रेंडमली, जो भी आएगा, ठीक है, ध्यान रखना पहले मल्टीप्लाई ये करो, ठीक है। अच्छा, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो और आंसर फाइंड कर लो। अदरवाइज गो टू दिस स्टेप, T1 ये लिखो 5, ये लिखो -8 और ये लिखो 30, -8 लिखोगे, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, 8 है ना ये, हाँ, ये लिखो 30, फिर आपको ये लो T1, ये लो T2, ये वाला सीक्वेंस जाओ, ये वाला सीक्वेंस जाओ, T इज इक्वल टू दिस, ये टाइम T1 T2 इसमें पुट करो, अपना आप ये आ जाएगा। ये आ गया तो एरिया फाइंड कर लो। ओके, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इफ यू आर फॉलोइंग द प्रॉपर क्या कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन करें, है, ले क्लिप ले लो। ओके,
ये क्वेश्चन नोट कर लेना और नेक्स्ट क्लास तक करके लाना, राइट? ए ट्रेन is moving with constant acceleration. The engine of the train, देखो, constant acceleration, the engine of the train crosses an electric pole with speed v1 and the tail of the engine, समझ रहे हो बच्चे? सर, tail of the train crosses the same pole with speed v2. Tail of the train crosses the same pole with speed v2. हाँ, एक्सीलरेशन हो रहा है ट्रेन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं है? जब ट्रेन आगे जाएगा भाई, ट्रेन का कुछ लंबाई होगी। ये मान लो, ये जो हमने कैमरा लगा रखा है, ये पोल है, ये ट्रेन आया, दिस इज द ट्रेन, ये ट्रेन है, राइट? दिस इज द ट्रेन। ये ट्रेन क्या करा, जैसे आया, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, राइट? इस टाइम इसकी वेलोसिटी कितना है? v1। बट ये ट्रेन तो आगे जा रहा है, पोल तो नहीं जा रहा ना। अब ये पोल है, ऐसे जा रहा है आगे। अब ऐसे जाएगा तो कुछ टाइम लगेगा, उतनी देर में ट्रेन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और ये जो पूंछड़ी है इसकी, ये खोपड़ी, ये पूंछड़ी इसको कितने स्पीड में क्रॉस करा? v2 में। अब मेरे को फाइंड करना है, ये मान लो ट्रेन की मिड पॉइंट है, सो हमें फाइंड करनी है द स्पीड विथ व्हिच, फाइंड द स्पीड with which the mid compartment means mid point, आप कह सकते हो, mid point crosses the same pole. This question is also important, asked in the competitions many times, चाहे मेंस ले लो चाहे मेडिकल ले लो, ठीक है, नीट ले लो, ठीक है। ये हार्ड नहीं है, ये कोई तेरे को अभी लग रहा है हार्ड, ये कोई हार्ड नहीं है। हाँ, ओके बच्चे, आज इतना करेंगे। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड विल डिस्कस फर्दर क्वेश्चंस in the next classes.